नमस्कार। आज हमारा धन्य भाग है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी से, लखनऊ से आदरणीय सूर्य कुमार पांडे जी, जो कि एक कवि हैं, व्यंग बहुत करते हैं। हमने आपकी वीडियो देखी है और आज आपसे आमने सामने बात होने का सौभाग्य मिला मुझे और मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ और हमारा बहुत स्वागत है एक मुलाकात में आपका, पांडे जी। मैं भी प्रणाम करता हूँ, आपको भी प्रणाम करता हूँ मंजू वालिया जी, और जस टीवी और जस हिंदी के सारे दर्शकों को अपना मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। धन्यवाद आपका। आप मुझे एक बात बताइए, हास्य और व्यंग में क्या फर्क है, क्या डिफरेंस है इसमें? देखिए, एक बहुत ही एक साथ बोल दिया जाता है हास्य और व्यंग, या हास्य व्यंग, लेकिन दोनों में एक मौलिक अंतर है। अंतर यह है कि जो व्यंग्य होता है वह किसी भी विडंबना का परिष्कार है। मतलब कोई भी विसंगति अगर समाज के अंदर दिखलाई दे रही है तो उसे कैसे दूर किया जाए, उसके ऊपर कटाक्ष किया जाता है, वह व्यंग्य है। और हास्य जो है वो एक सहज रूप से कोई घटना घट गई, आप उसके ऊपर हंस दिए। कोई समाज में कोई ऐसी चीज आपको अलग हट के दिखलाई देती है। हास्य कोई परिष्कार नहीं करता, हास्य कोई का लक्ष्य कोई सुधार नहीं है। व्यंग्य का लक्ष्य एक सुधार करना होता है, सामाजिक सुधार करना। मुख्यतः यह दोनों के बीच में अंतर होता है। अच्छा जी। हमने सुना आपने बच्चों पर भी बहुत कविताएं लिखी हैं और मेरी 12 या 13 पुस्तकें बच्चों की भी हैं, और कुछ पुस्तकें हैं मेरी, उसमें हास्य व्यंग्य की अधिकतर पुस्तकें हैं, गीत की भी पुस्तकें हैं, और प्राय हर एक विधा में मैंने लिखा है। और भारतवर्ष के सारे लगभग हिंदी समाचार पत्रों में मैं करीब 50 एक वर्ष तो हो ही गए होंगे व्यंग्य स्तंभ लेखन करता रहा हूं। तो गद्य में भी मेरा कार्य है, उसमें भी मेरी 2 पुस्तकें गद्य व्यंग्य की भी प्रकाशित हो चुकी हैं, और विभिन्न पाठ्यक्रमों में भी हूँ, पढ़ाया भी जाता हूँ जी। जी। और आप व्यंग करते हैं, नारी पे भी बहुत करते हैं और हास्य कविता लिखते हैं। नारी और नेता जी। दो हास्य के प्रिय विषय हैं। नारी, और इसके नारी और नेता, अच्छा एक इन बात दोनों को यानी राजनीति और जो एक पुरुष मानसिकता है ना, उस पर मैं आपको कुछ बताऊंगा। लेकिन जो पुरुष मानसिकता है वो हमेशा किस दृष्टि से नारी को देखती है, मैं कहता वैसे हूं, लेकिन उसके पीछे कुछ मेरी कविताओं में आप पाएंगे कि मैं उसका परिष्कार भी करता हूं, मैं बताता हूं कि क्यों ऐसा मैंने कहा है। एक बात कहें पांडे जी, हम आज आपसे, ये जो जस हिंदी का चैनल है, एक नारी चला रही हैं तो मैं सम्मान करता हूँ। आप कहेंगे तो मैं नारी के ऊपर ही कविता सुना दूंगा, गंभीर, लेकिन कविता गंभीर हो जाएगी। उससे पहले हसीना से मिले नजरें, अट्रैक्शन हो भी सकता है पांडे जी। हसीना से मिले नजरें, अट्रैक्शन हो भी सकता है। चढ़े फीवर मोहब्बत का, एक्शन हो भी सकता है। हसीनों को मुसीबत समझकर दूर रहिएगा, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है पंडित जी। इसीलिए तो मुझे लिखना पड़ता है इनके ऊपर हास्य, आपने स्वयं कह दिया ये सब। जी जी। तो मेरा मूल लक्ष्य जो है ना, जी मैं मूलतः आपको बताऊं तो गीतकार रहा, उसके बाद मैं व्यंग्य कवि रहा। और एक दौर ऐसा आया जब कवि सम्मेलनों में बराबर मैं जा रहा था 1975 से, लेकिन कवि सम्मेलनों में बहुत सारे हास्य की कविताओं की कमी सी मुझे दिखलाई देने लगी, और उसके स्थान पर चुटकुले बहुत अधिक प्रचलित होने लगे। हास्य कवि जाकर चुटकुले अधिक सुनाने लगे, हास्य कविता कम हो गई। तब मैंने कुछ हास्य कविता में प्रयोग किए, और ये सब आप लोगों का स्नेह है और हमारे दर्शकों का, हमारे पाठकों का, उन्होंने उन्हें पसंद किया। और उसकी एक भाषा भी मेरी अलग है, क्योंकि आज पूरे विश्व
को हम एक परिवार की तरह देखते हैं, तो वहाँ हमारे लिए हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, ये सब हमारी कविता में ऐसा मिला हुआ मिलेगा आपको। और मैं उसके बारे में भी अभी आगे आपको बताता चलूंगा। बात करते हैं। मैं तो ये कहता हूँ आपको कि क्या है, हमारे पास है क्या। जी थोड़ी गंभीरता से बात कर रहा हूँ, सुनिएगा कि 4 पंक्तियां आपने सुनाता हूँ। पंकज पांडे को पहले मैं धन्यवाद दे दूं, मेरा बड़ा अच्छा परिचय अभी वो बतला के गए हैं, और मेरी पंक्तियों से ही मुझे उन्होंने उद्धृत कर दिया कि आइस क्यूब लिखते हो, क्या खूब लिखते हो। मेरी ये लोगों की पूरी लाइन है, तो बहुत अच्छे से उन्होंने उसे सुनाया। लेकिन मैं तो ये कहता हूँ, कहीं भी जाता हूँ मैं मंचों पर, तो मैं कहता हूँ कि हमारे आप एक तो लाफ्टर शोज देखते हैं, कॉमेडी शोज देखते हैं, और एक हम आते हैं, हमारे पास तो कुछ वो होता ही नहीं है। कोई हमारे पास तबले वाले, हारमोनियम वाले, सारंगी वाले, गिटार वाले ये नहीं होते हैं। हम करते क्या है, जी तब मैंने 4 क्या लिखी थी कि न कोई साज सुर संगत मगर सबको फंसाते हैं, न कोई साज सुर संगत मगर सबको फंसाते हैं, कला का घर बड़ी मुश्किल से यारो हम बसाते हैं। क्या कला बात। का बड़ी मुश्किल से यारो हम बसाते हैं, और विदूषक फाड़ जोकर मस्खरे हम हैं नहीं साहिब, हमारे पास केवल शब्द हैं जिनसे हंसाते हैं। क्या उस शब्द शक्ति को प्रोग्राम करता हूं, और उसकी कृपा है। कभी मैं हास लिखता हूं, कभी परिहास लिखता हूं, मैं इस पत्थर की बस्ती में मुलायम घास लिखता हूं। क्या बात है। मंजू जी, संवेदनाएं समाप्त होने लगी, तो मुझे एक हास्य कवि के रूप में अपने को प्रस्तुत करना पड़ा है। जी कभी मैं हास लिखता हूँ, कभी परिहास लिखता हूँ, मैं इस पत्थर की बस्ती में मुलायम घास लिखता हूँ, और कठिन इस दौर में मेरी महत्ता को न झुठलाओ, मैं रोते वक्त का हंसता हुआ इतिहास लिखता हूँ। तो ये ऐसा समय आ गया, जी और इस समय तो हम एक ऐसी महामारी और से विश्वव्यापी एक रोग से, महारोग से पूरा विश्व जहाँ परेशान है, ऐसे में कहीं अगर लोगों के अधरों पर मैं कुछ हंसी दे सकूं, कुछ मुस्कान दे सकूं, तो ये मेरा सौभाग्य होगा। इसलिए मैं हास्य को ईश्वर की आराधना मानता हूँ, पूजा मानता हूँ कि किसी को हंसा देना या मेरे जन्म लेने की मानव के रूप में एक कृतार्थ होने की बात है। आइए जी कुछ आपको छोटी छोटी पहले कविताएं सुनाता हूँ। पांडे जी, हम आपसे थोड़ी सी छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं, और हाँ इसी जी। तरह से ये सिलसिला जारी रहेगा। वाह वाह एक मुलाकात का जो आज हम आपसे कर रहे हैं, और हम अपने श्रोताओं से भी कहते हैं जाइएगा नहीं, अभी बहुत मजा आने वाला है। पांडे जी से हमने बहुत कुछ सुनना है। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद एक मुलाकात में फिर आपका स्वागत है, और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और हम बात कर रहे हैं आदरणीय सूर्य कुमार पांडे जी से। जी पांडे जी, कहिए। हाँ, मैं आपको सुना रहा था कि जी मेरी अवस्था को, मतलब ये तो विजुअल है, आप मुझे देख रहे हैं, मेरी उम्र को देख के और मैं जो बातें करूंगा उसे सुन के आपको लगेगा कि कैसी कैसी ये बातें कहाँ से। हमारे एक बड़े पुराने कवि हुए हैं व्यंग्य विनोद के, पंडित गोपाल प्रसाद व्यास। उन्होंने लिखा था, कभी न कभी बूढ़ा होता है, कभी कभी वो हमेशा जवान रहता है। रूप नारायण त्रिपाठी कहते हैं कि फूल रहता है, पान रहता है, चंद्रमा के समान रहता है, तन तो ढल जाए किंतु मन कवि का जिंदगी भर जवान रहता है। क्या तो बात। अपने मैंने अब क्या लिखा, मैंने क्या लिखा, ये 4 पंक्तियां आनंद के लिए सुनिए। जी पैकिंग पुरानी पड़ चुकी, लगेज वही है। अब ये भाषा देखिए इसकी। जी पैकिंग पुरानी पड़ चुकी, लगेज वही है, लगेज वही है, क्या एज से होता है, ऑलवेज वही है। क्या क्या बात। ये है, ऑलवेज वही है। मॉडल है ओल्ड डेज का, पर क्रेज वही है। माइलेज भले ज्यादा, एवरेज वही है। क्या माइलेज भले ज्यादा, क्या एवरेज वही है। तो अभी भी मैं वैसी ही चुलबुली कविताएं इस उम्र में भी लिख लेता हूँ, कह लेता हूँ। और जो आपने कहा कि आप बहुत नारियों पर, महिलाओं पर कटाक्ष करते हैं,
तो उससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं ये हास्य श्रेष्ठ वो होता है जो अपने ऊपर किया जाए, जो जी, अपने ऊपर किया जाए वो श्रेष्ठ हास्य है। जी, मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि देखिए इसमें भी क्या हास्य हो सकता है। मैंने लिखा, चश्मे के ऊपर लिखा कि जी, नजर के सामने रखता हूं इसको अब तो मैं हरदम। अरे हास्य देखिए कैसे आता है। जी, नजर के सामने रखता हूं अब तो इसको मैं हरदम, बताता हूं कि चश्मे से क्यों इतना प्यार करता हूं, बताता हूं कि चश्मे से क्यों इतना प्यार करता हूं। और जवानी होती है अंधी, जरूरत थी नहीं इसकी, उम्र जब ढल गई है खुद से आंखें चार करता हूं। क्या बात है! खुद से आंखें तो 2 और 2 4 आंखें हो गई मेरी। क्या बात! उसको जब नैन हो गए हम भी उसके फैन हो गए, और हाय जो उसने घूर के देखा टॉप टू बॉटम स्कैन हो गए। क्या तो मतलब ऐसी ऐसी स्थितियां हो जाती हैं। जी, सुनिए एक कविता मैं आपको सुनाता हूँ। ये जो प्रतिबंधित ऐप है टिकटॉक, उसके ऊपर मेरी आवाज में 350 400 उस पे टिकटॉक बन गए, और ये 2 पंक्ति की हास्य की कविता, जी, लेकिन ये पुरुष मान के ऊपर मैंने लिखी है। क्योंकि ये हम लोग संवाद कर रहे हैं, इसलिए मैं सीधे कविता सुनाने के साथ उसकी पृष्ठभूमि भी बतलाता चल रहा हूँ। ये जी, ना लगे कि ये क्यों लिखी गई। ये जी, पुरुष मानसिकता के कटाक्ष है। सुनिए 2 पंक्तियों का हास्य। जी, कितना शरीफ शख्स है, ये बड़ी वायरल हुई है पंक्तियां। कितना शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है। कितना शरीफ शख्स है, पत्नी पे फिदा है, और उस पे कमाल ये है कि अपनी पे फिदा है। उस पे कमाल ये है कि अपनी पे फिदा है। तो बहुत ये मानसिकता पे कटाक्ष है। लेकिन मैंने उनको जवाब दिया। एक सज्जन मुझसे टकरा गए ऐसे ही, तो मैंने उनको उत्तर भी दिया, जी, और फिर मैंने चुहल कर दी कि मैं भी जान छिड़क सकता हूं तेरी वाली जूली पर, मैं भी जान छिड़क सकता हूं तेरी वाली जूली पर, लेकिन डर है अपनी वाली लटका देगी सूली पर। लेकिन डर है अपनी वाली लटका देगी सूली पर। इसलिए ये पुरुष लगाम में रहते हैं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं ना कि एक पुरुष होने के नाते और स्त्री के जो मनोभाव हैं उससे पुरुष के मनोभाव अलग होते हैं। जी, इसलिए वो मेरी कविताओं में बार-बार आ जाता है वो कटाक्ष उस तरह का। अच्छा, सुनिएगा एक और 4 पंक्तियाँ पहले सुनाता हूँ हुँ, कि तुम्हारे प्यार का सिग्नल हमेशा ग्रीन मिलता है, तुम्हारे प्यार का सिग्नल हमेशा ग्रीन मिलता है, वहाँ रस्तों में रास्ते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ती, और तुम्हारी झील सी आंखों में जी करता है मैं तैरूं, वहाँ वाटर पॉल्यूशन है मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। वहाँ वाटर पॉल्यूशन है। ये कंजक्टिवाइटिस हो गई थी, तो एक प्रेमिका को, तो उसको लक्ष्य करके मैंने ये पंक्तियां लिखी, और वो बहुत लोगों के काम आ जाती हैं। तो हास्य ये है कि मौके पर लोगों को हंसाने के गुदगुदाने के काम ये। देखिए एक पुराने समय के कवि थे, वो अपने ढंग से व्यंग्य विनोद लिखा करते थे। आज भाषा बदल गई, तो और कविता का जो शिल्प है और हास्य कविता का जो शिल्प है, मैंने उसमें नए प्रयोग किए, नए बिंब दिए, नए प्रतीक दिए, और लोग कहते हैं कि एक नई भाषा भी दी। भाषा तो नई कबीर ने भी अपने समय में दी थी। जी, उसको कहते हैं खिचड़ी भाषा। जी, आप नहीं कह सकते मेरी भाषा को, आप खिचड़ी भाषा कह सकते हैं। इसमें उर्दू भी मिलेगी, फारसी भी मिलेगी, हिंदी भी मिलेगी, अंग्रेजी भी मिलेगी। तो अच्छा, एक बहुत बड़े कवि हुए बिहारी। जी, बिहारी ने श्रृंगार के दोहे लिखे, जी, और घोर श्रृंगार के, घनघोर श्रृंगार के दोहे। अब मैं सोचता हूँ कि बिहारी के समय में स्त्रियां घरों से बाहर नहीं निकलती थी, ये जी, श्रृंगार के ऐसे दोहे उन्होंने लिख कैसे लिए, और ये कवि को कितने घरों में ताक झांक करनी पड़ती होगी, तब जाके वो एक दोहा बनता होगा उसका। हमारे समय में तो सुविधा है, ये खुलेपन का दौर आ गया। जब खुलेपन का दौर आ गया, तो मैंने उन्हीं की भाषा में दोहा लिखा, लेकिन अरे! आज का दोहा। जी, हाँ, अब ये दोहे का आनंद लीजिए। जी, और मेरे दर्शक जो सुन रहे हैं जस हिंदी के, इस 2 पंक्तियों में हास्य कैसे हो सकता है, इस दोहे का आनंद लीजिए जी, कि लज्जा छज्जा पर धर्यो। छज्जा मतलब ऊंचा स्थान जो जी, होता है। जी, श्रद्धा। लज्जा हुँ, छज्जा पर धर्यो, और सज्जा मुख लिपटाए। मेकअप। लज्जा छज्जा पर धर्यो, सज्जा मुख लिपटाए, और पिज्जा
पिज्जा शॉप में कामिनी जिज्जा संग इठलाए। पिज्जा शॉप में कामिनी जिज्जा संग इठलाए। तो मैंने कभी लिखा कि ये शॉर्ट मैसेजिंग का जमाना आ गया, संक्षिप्तीकरण हो चुका शब्दों का। हम लोग के समय में LOV लव होता था, वो 3 अक्षर में आ गया, LUV हो गया। और ये जब से सब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई और चीजें आ गई, तो मैंने 2 पंक्तियां लिखी कि अब मैसेज कैसे चलता है जी। इसमें शब्द आएगा पैगाम, मैसेज। गोरी के पैगाम का, गोरी के पैगाम का, ये दोहा सुनिए मंजू जी। गोरी के पैगाम का नया नवेला ट्रेंड, गोरी के पैगाम का नया नवेला ट्रेंड। और व्हाट्सएप हस्बैंड का बॉयफ्रेंड को सेंड, व्हाट्सएप हस्बैंड का बॉयफ्रेंड को सेंड। तो इस तरह का प्रयोग मैंने उसमें भी किया है दोहे में। लेकिन आपने एक बात कह दी थी, इसलिए मैं पहले अपने ऊपर कविता सुनाऊंगा आज। मेरा मन हो मैं अपने ऊपर कविता सुनाऊं। अब मेरी दशा देख के मेरे ऊपर कविता सुनिए जी। कि मैं गंजा हूं, और ये कविता मैं बताता हूं कि जितने लोग मेरी जैसे हैं ना बाल्डी, मेरे जैसे जितने लोग हैं, उनको ये कविता सुनने के बाद कोई उनका मजाक नहीं उड़ा सकता, उनकी बड़ी हिम्मत उनकी बढ़ जाएगी। तब मैंने कविता लिखी है। और हास्य में कहते साहित्य के साथ बात करते हुए कि मैं गंजा हूं तो इस चिकने घड़े का फायदा भी है, इस चिकने घड़े का फायदा भी है। अगर चाहे भी कोई बाल बांका कर नहीं सकता, अगर चाहे भी कोई बाल बांका कर नहीं सकता। और शायरी सुनिए कि है वो फिसलन कि रखते ही फिसल जाती है हर मुश्किल, कोई इल्जाम अपना मेरे सिर पर धर नहीं सकता, कोई इल्जाम मेरे सिर पर धर नहीं सकता। मैं दर्शकों से कहता हूं कि मेरे टक्कल पे हंसते हो, अमा नादान हो तुम भी। ये लखनऊ की जुबान है, लखनऊ में अमा करके बात करते हैं। अमा यार क्या चल रहा है, मेरे टक्कल पे हंसते हो, अमा नादान हो तुम भी। जरूरी है नहीं यह हरे पत्तों पर जवानी हो, जरूरी है नहीं यह हरे पत्तों पर जवानी हो। और ये गंजापन बताता है इमारत है नई अब भी, ये गंजापन बताता है इमारत है नई अब भी। छतों पे घास उगाती है घर बिल्डिंग पुरानी हो। तो जवान तो मैं हूँ, उनसे अधिक जवान मैं हूँ। ये अपने इश्क का बर्तन। अच्छा, इसकी 2 पंक्तियां भी बहुत प्रसिद्ध हुई, वो जो इसके बाद में आती है, इस मुक्तक के 2 पंक्तियां सुनिए। ये अपने इश्क का बर्तन अभी भी गर्म है प्यारे, ये अपने इश्क का बर्तन अभी भी गर्म है प्यारे। भला यह दाल कब अपनी गलाना छोड़ देता है। और बदन होता है बूढ़ा, दिल की फितरत कब बदलती है। बदन होता है बूढ़ा, दिल की फितरत कब बदलती है। पुराना कुकर क्या सीटी बजाना छोड़ देता है। पुराना कुकर। ये पंक्तियां बहुत प्रचलित हो गई, लोकप्रिय भी हुई। मैंने कभी लिखा था कि मेरे मस्तक की चमक से चांद भी शर्मा गया। लोग पूछते हैं कैसे हो गए घंटे, तो मैं हंसी में बताता हूं कि मेरे मस्तक की चमक से चांद भी शर्मा गया। और यह अट्रैक्शन हर चकोरी का हिया भरमा गया। और यह अट्रैक्शन हर चकोरी का हिया भरमा गया। और चंद्रमुखियों से गले मिलने का यह परिणाम है कि चांद उनके मुंह से उठकर मेरे सिर पे आ गया। चांद उनके मुंह से उठकर मेरे सिर पे आ गया। तो पतझड़ में भी बहार की रखता हूं तमन्ना, पतझड़ में भी बहार की रखता हूं तमन्ना। देखी जहां हरियाली उसी ठौर रुका हूं। और यह पूछो मत कितने बसंत देख चुका मैं, यह पूछो कि कितनी बसंती देख चुका हूं। तो जीवन के अनुभव है जिसको मैं हास्य कविताओं में अपने व्यक्त करता हूं। और लोगों को आनंद आता है, लोग सुनते हैं, लोग उसका मजा लेते हैं। लेकिन अब हम आपसे मिलते हैं, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। और आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, पांडे जी की ये कविताएं व्यंग मस्त कर रहे हैं, और हम श्योर कि आप सबको भी मस्त करते हैं और करते रहेंगे। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं पांडे जी से फिर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर जस हिंदी के शौकिया प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम आदरणीय सूर्य कुमार पांडे जी से जुड़े हुए हैं और उनकी छोटी छोटी बातें और पोएम्स और ये व्यंग और बहुत मज़ा ले रहे हैं। आप श्योर कि आपको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो फिर एक बार मुखातिब होते हैं पांडे जी से। पांडे जी, जी शौकिया में फिर दोबारा से आपका स्वागत है। और बिल्कुल। मुखिया का ये कार्यक्रम जो है, मैं भी बहुत शौक तरीके से आपके सामने आ रहा हूँ। और मेरी सारी गंभीरता जो है, जो साहित्यिक एक पहचान है वो बिल्कुल अलग है, और मेरे हास्य कवि की जो पहचान अलग है। और मैं इसको बहुत आनंद के साथ ऐसी कविताएं लिख के लोगों को सुनाता हूँ, और हजारों हजार लोग इसको सुनते हैं और आनंदित होते हैं। यही मेरे जीवन की सार्थकता है। क्योंकि मैंने मंजू जी, मैंने कभी लिखा था कि आदमी 20 साल तक आशिक होता है, 40 साल तक रसिक होता है, 50 साल होते होते सिख हो जाता है, बीमार, 50 साल होते होते सिख हो जाता है, और 60 साल के बाद सारा मामला मानसिक हो जाता है। तो मैं उस मानसिक अपने उससे ऐसी ऐसी कविताएं सोच के, ये कल्पना, कवि का मतलब ही है कि वो कितना अधिक कल्पनाशील है, कितना अधिक सोच सकता है। तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि हुई मेमोरी फुल ऐसी कि सारा सेंस गायब है। हुई मेमोरी फुल ऐसी कि सारा सेंस गायब है, सेंस गायब है। और तेरे लफड़े में फंस के अपना फ्यूचर टेंस गायब है। तेरे लफड़े में फंस के अपना फ्यूचर टेंस गायब है। तेरा स्ट्रॉन्ग सिग्नल वीक मेरा है, यही प्रॉब्लम। तेरे नेटवर्क में आया मेरा बैलेंस गायब है। तेरे नेटवर्क में आया मेरा बैलेंस गायब है। अच्छा, आइए मैं एक गृहस्थ जीवन की कविता सुनाता हूँ आपको। इसका शीर्षक विवाहित पुरुष की व्यथा। जी एक विवाहित पुरुष की व्यथा सुनिए। और जी ये कविताओं से पहले की कविता है, और वो ब्लैंक वर्स में है, अलग तरीके से है, लेकिन उसके हास्य का आनंद लीजिए कि मैं पहले कैसे कविताएं हास्य की लिखा करता था। ये 2000 बाद की मेरी ये सब कविताएं हैं, उससे पहले की मेरी कविता का एक आनंद लीजिए, मुझे स्मरण आता है। इसका शीर्षक है विवाहित पुरुष की व्यथा। एक विवाहित पुरुष 100 बरस जिंदा रहा और मर गया। 100 बरस जिंदा रहा, यही आश्चर्य की बात है। एक विवाहित पुरुष 100 बरस जिंदा रहा और मर गया। विवाहित होके भी 100 बरस जिंदा रहा, दुनिया में बहुत बड़ा अचंभा कर गया। तो मरने के बाद जब वह स्वर्ग में आया तो बहुत घबराया। पांडे जी, पांडे जी, एक एक कॉलर हमारे साथ बड़ी देर से जुड़ना चाहते हैं। हेलो। हाँ जी, मैं नमस्कार, मैं कानपुर से डॉक्टर कमलेश द्विवेदी। अच्छा, नमस्कार कमलेश द्विवेदी जी। जी पांडे से बात करनी थी। जी जी, कहिए। पांडे जी सुन रहे हैं आपकी बात। अब मैं सुन रहा हूँ कमलेश जी। हाँ डॉक्टर, प्रणाम, प्रणाम करता हूँ। बहुत 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 नमस्कार है आपको। आप सुन रहे हैं, मेरा सौभाग्य है। एक 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 चीज पूछनी थी कि इतने ज्यादा लाइव हो रहे हैं, वैसे तो लाइव अच्छी बात है, एक दूसरे से जोड़ने का तो तरीका है, लेकिन इतने ज्यादा लाइव हो रहे हैं साहित्यिक दृष्टि से, क्या ये अच्छी बात है? बहुत ठीक है, अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहूँ। मैंने कभी लिखा था कि मैं कवि सम्मेलनी कवि हूँ। यूं ही एक मंच पर कवि सम्मेलन का कवि और संयोजक के बीच में बात हो रही थी। अब इसको कविता में सुन लो कमलेश जी। मैं कवि सम्मेलनी कवि हूँ, यूं ही बाहर न जाऊंगा, यहीं बैठा रहूंगा, मंच से उठकर न जाऊंगा, और लिफाफा यदि नहीं दोगे यहीं पर जान दे दूंगा, बिना पेमेंट तो भगवान के भी घर न जाऊंगा। समझे? लेकिन ये कोरोना आ गया। कोरोना आ गया तो अब ये संयोजक हमसे क्या कहते हैं? संयोजक कहते हैं कि बहुत पनघट पे नाचे हो, चलो अब घट में आ जाओ। बहुत पनघट पे नाचे हो, चलो अब घट में आ जाओ। बहुत बाहर रहे हो तुम, चलो इधर चौखट में आ जाओ। और कोरोना काल है, इसमें सभी को अपनी चिंता है। कोरोना काल है, बचत सब अपनी करते हैं। अगर पांडे जी लाइव रहना है तो फोकट में आ जाओ। तो अब हम लोग निःशुल्क अपनी कविताएं सुना रहे हैं। बहुत अधिक लाइव होना
मैं मानता हूं उचित नहीं है, लेकिन जस्ट हिंदी जैसे ये अंतर्राष्ट्रीय जो चैनल हैं या इस प्रकार के जो विशेष चैनल हैं, उन पर कवियों को अवश्य आना चाहिए। इसको कोई दैनिक क्रिया भले ही न बना लें और इतनी पढ़ास भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन ऐसे चैनलों के माध्यम से अवश्य आना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। आपसे एक और इंसान जुड़ना चाहते हैं। जी, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी जी। हाँ, तो भाई साहब से वही पूछ रहा था कि वैसे तो अच्छी बात है, एक दूसरे से जुड़ाव होता है और संपर्क होता है, एक दूसरे से हमारी बात पहुंचती है, लेकिन इसकी अधिकता इतनी अधिक हो गई है। चार पंक्तियां मैंने लिखी थी, एक एक टाइम पे इतने लोग लाइव रहते हैं, लाइव सुनने के लिए इतनी मिली रिक्वेस्ट, कल दोपहर से शाम तक हम न ले सके रेस्ट, हम न ले सके रेस्ट, सुनी सबकी ही कविता, कुछ जुगनू तो बता रहे थे खुद को सविता, कहते कवि कमलेश करे कविता में डाइव, आकर उसके बाद सुनाए सबको लाइव। ये नई पीढ़ी के लिए है, बाकी तो जो वरिष्ठ हैं, आप जैसे लोग हैं, तो उनसे तो हमको ज्ञान मिलता है निश्चित रूप से। जी, धन्यवाद कमलेश जी आपका। और आई एम श्योर कि आपके दोस्त हैं, तो आपसे हम विदा लेते हैं और सूर्य कुमार जी से दोबारा सुनते हैं। थैंक यू, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। सूर्य कुमार जी, मैं जो कविता सुना रहा था जी, आप अपनी कविता सुनाइए जी। ये इसका शीर्षक विवाहित पुरुष की व्यथा। एक विवाहित पुरुष 100 वर्ष जिंदा रहा और मर गया। विवाहित होकर भी 100 वर्ष जिंदा रहा, दुनिया में बहुत बड़ा अचंभा कर गया। तो मरने के बाद जब वह स्वर्ग में आया तो बहुत घबराया। उसने कहा अब यह स्वर्ग स्वर्ग नहीं रहा। उसने कहा अब यह स्वर्ग स्वर्ग नहीं रहा। यमदूतों ने उसे समझाया, भैया यह स्वर्ग है, नर्क नहीं है। भैया यह स्वर्ग है, नर्क नहीं है। वह बोला जब मेरी वही पुरानी वाली बीवी यहाँ भी मौजूद है तो मेरे लिए स्वर्ग और नर्क में कोई फर्क नहीं है। यमदूत बोले तुम्हारी पत्नी अब जिंदा नहीं, भूत है। तुम्हारी पत्नी अब जिंदा नहीं, भूत है। वह बोला मेरे लिए आप लोग नहीं, यही यमदूत है। अरे अब तो अमृत का प्याला भी शराब हो जाएगा। सुनिएगा पंक्तियां, अब तो अमृत का प्याला भी शराब हो जाएगा। मुझे भूत की चिंता नहीं, अगर मैं यहाँ पे रहा तो मेरा भविष्य खराब हो जाएगा। इसलिए आप लोग मुझे यहाँ से निकाल दें और मेरे खानदान के और सारे लोग जहाँ नरक में हैं मुझे भी वहीं डाल दें। तो कविता का जरा प्रक्षेप देखिए कि धन्य यमराज की माया कि एक निरीह जीवात्मा को मरकर भी चैन नहीं मिल पाया। धन्य यमराज की माया कि एक निरीह जीवात्मा को मरकर भी चैन नहीं मिल पाया। तो उसके स्थानांतरण की पत्रावली, उसके ट्रांसफर की फाइल पूरे 9 महीने 365 दिन चली। तब कुछ ले दे के ये बात निकली, वहां भी ले दे के चलता है, तब कुछ ले दे के ये बात निकली कि उसका ट्रांसफर स्वर्ग से नर्क हो गया। लेकिन यहाँ तो बेड़ा फिर गर्क हो गया, क्योंकि जैसे ही वो नरक के दरवाजे पे आया गिरा और बेहोश हो गया। नरक के दरवाजे पे आया तो गिरा और बेहोश हो गया। उसने देखा समस्या यहाँ और भी बड़ी थी। नरक के दरवाजे पे उसकी सास खड़ी थी, नरक के दरवाजे पे उसकी सास खड़ी थी। तो ये हास्य की ऐसी कविताएं मैं पहले लिखा करता था और ये कविता मुझे याद आ गई। अब ये आधुनिक समय आ गया है और वहाँ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में तो अब लोग कब से डिवाइस है, लेकिन जब से भारत में ये एक डिवाइस आ गई तो अब यहाँ भी लोग उसको फॉलो करने लगे हैं। पुराने जमाने के शायर थे, वो लोग लिखा करते थे कि आशिक उसमें अपने महबूबा के कूचे में जाता है, उसकी गलियों के चक्कर लगाता है, ढूंढता है। अब का जमाना बदल गया, जमाना बदल गया। तब मैंने लिखा कि तू न छिप सकेगी मुझसे, तेरा दर तलाश लूंगा। तू न छिप सकेगी मुझसे, तेरा दर तलाश लूंगा। तू जिधर भी जाएगी मैं उधर तलाश लूंगा। तू जिधर भी जाएगी मैं उधर तलाश लूंगा। और राहों में लव की माना भटकाव है प्रियत में, राहों में लव की माना भटकाव है प्रियत में। मैं जीपीएस के जरिए तेरा घर तलाश लूंगा, मैं जीपीएस के जरिए तेरा घर तलाश लूंगा। तो इस तरह के मेरी कविताओं में प्रयोग हुए हैं कि तुम्हें देखे बिना एक पल भी कल नहीं मिलता। जी जी जी, कहीं
चार पंक्तियां बस सुनाता हूँ। तुम्हें देखे बिना अब एक पल भी कल नहीं मिलता, मिले कैसे नयन इस प्रॉब्लम का हल नहीं मिलता, और तुम्हारी छत से मेरी छत की है डिस्टेंस कुछ ज्यादा, अगर हो दूर टावर तो सही सिग्नल नहीं मिलता। जी, दूर टावर हो तो सिग्नल नहीं मिलता। हम बहुत तो बड़ी पांडे जी आपके कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, और हम आपसे इजाजत तो लेना नहीं चाहते, पर वक्त गवाही नहीं दे रहा, समय इतनी जल्दी निकल गया। पर हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल में जस हिंदी के एक मुलाकात शो में एक बार दोबारा जरूर आए, हमारे साथ जुड़े। और मैं चार जी जाते जाते आपके चैनल चार बक्तियां कहना जी चाहता हूँ जी कि जी मुझे गुजरे पलों की साइट पर तुम सर्च कर लेना, खरा 100% हूँ, टेस्ट या की रिसर्च कर लेना, हंसी का गोल्ड क्वाइन हूँ, रखो तुम दिल के लॉकर में, जरूरत जिंदगी को जब पड़े तब खर्च कर लेना, जरूरत जिंदगी को जब पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू वालिया जी आपका, और आपके पूरे इस चैनल का, इस पूरी टीम का बहुत बहुत आभार। जैसे कि आप देख रहे हैं कि शोखियों में हमारे साथ आज थे सूर्य कुमार पांडे जी। तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अपने श्रोताओं से और देखने वालों से। आप इसी तरह हर फ्राइडे को शोखियों में हमारे साथ जुड़ते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए और चैनल देखते रहिए। प्लीज कोरोना से दूर रहिए, मास्क लगाते रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया। अब आपसे विदा लेते हैं। शब खैर, खुदा हाफिज, नमस्कार।